ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और सुनें। इस कथा का नाम है होलिका दहन कैसे करते हैं, उसकी कथा क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। असुर राज हिरण्यकश्यप का अभिमान। प्राचीन काल में एक अत्यंत पराक्रमी और घमंडी असुर राज हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह मनुष्य से मरे, ना पशु से, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ गया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा होगी। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। परंतु उसके ही घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। बालकाल से ही वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को सहन नहीं हुई। उसने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद अडिग रहा। यहाँ से आरंभ होती है होलिका दहन की कथा। एक पिता के अहंकार और एक बालक की अटूट भक्ति की कहानी। प्रहलाद की भक्ति और अत्याचार। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद किसी भी प्रकार उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने उसे मारने का निश्चय किया। उसने अनेक प्रकार के कष्ट दिए, विष देकर मारने का प्रयास किया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना, ऊंचे पर्वत से गिरवाना, सर्पों से डसवाना। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। उसकी भक्ति और विश्वास अटल था। वह कहता, भगवान सर्वत्र हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद की यह निर्दयता और श्रद्धा देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका का वरदान और अग्नि परीक्षा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। पूर्णिमा की रात को चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा, परंतु हुआ उल्टा। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यह घटना फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। होलिका के जलने के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर एक स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। ना पूर्ण मनुष्य ना पूर्ण पशु, संध्या समय ना दिन ना रात, राजमहल की दहलीज पर
न अंदर न बाहरा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बैठाकर नखों से उसका वध किया, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की प्रत्येक शर्त पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ। होलिका दहन का महत्व और संदेश। होलिका दहन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। नंबर 1, अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप का अभिमान उसे विनाश की ओर ले गया। नंबर 2, भक्ति की विजय होती है। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा से उसने हर संकट से बचाया। नंबर 3, बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन इस सत्य का प्रतीक है कि अन्याय और अत्याचार अधिक समय तक नहीं टिकते। नंबर 4, आंतरिक शुद्धि का पर्व। इस दिन लोग लकड़ियाँ और उपलों की अग्नि जलाकर अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को जलाने का संकल्प लेते हैं। नंबर 5, होली की शुरुआत। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। निष्कर्ष, होलिका दहन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि विश्वास अटूट हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। यह पर्व हमें अपने अंदर की बुराइयों का जलाकर प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती हैं। बोलो हर हर महादेव। भक्तजनों, आपको ये कथा कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय विष्णु।